भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, राजा अम्बरीश की कथा। देखिए, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, शरियात के वंश में राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जिन्हें कभी ब्राह्मण का शाप नहीं लगा। व्यास जी लिखते हैं कि अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती महीम अव्ययाम च श्रियम लब्धा विभवम चातुलम बुड़ी। अम्बरीश बड़े भाग्यवान राजा थे। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उनका अधिकार था। उनके पास काफी अचल संपत्ति थी और उनका अतुलनीय ऐश्वर्य था। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। किस्सा वही मना कृष्ण पदार विंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करऊ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारस्यत सत्कथोदये। उन्होंने अपने मन को कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवत गुणानुवाद में, हाथों को मंदिर के मार्जन और सिंचन में, कानों को भगवान की कथा सुनने में लगा रखा था कि है आंख वो जो राम का दर्शन किया करे, सिर वो जो चरणों में नितु, सिर वो है जो चरणों में नितु बंदन किया करे। बेकार है वो मुख रहे बादर विवाद में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। कंकण घड़ी से हाथ की शोभा नहीं होती, है हाथ जो भगवान का अर्चन किया करे। चरणों की दौड़ने से शोभा नहीं होती, वो चरण है तीर्थों का जो आटन किया करे। सुनकर बुराई कान की शोभा नहीं बढ़ती, है कान वो जो हरि कथा श्रवण किया करे। है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे, सिर वो है जो चरणों में नितु बंदन किया करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संतो दरस नहीं देखा, और लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, अजय नमत हरि गुरु पद मूला। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुधा दूर जी है समाना। राजा साधु संतों का भी बड़ा सम्मान करता था कि 10-5 साधु सन्यासी जन रोजाना आते जाते थे। अतिथियों की सेवा करने पर राजा जी भोजन पाते थे। 10-5 साधु संत रोज आया जाया करते थे। राजा उन्हें भोजन कराने के बाद भोजन करता था। धन्य देश में उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर वशिष्ठ और गौतम आदि ऋषियों के द्वारा अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए। राजा की पत्नी भी बड़ी
हरिभक्ता और पतिव्रता थी कि तस्मा अदाधरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम। उनकी अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था। एक बार राजा ने पत्नी सहित द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करने का नियम बनाया 1 वर्ष के लिए। राजा और रानी दोनों दशमी को संयम करके एकादशी का व्रत करते थे। राजा प्रातःकाल यमुना में स्नान करके मधुवन में कृष्ण की पूजा करके 60 करोड़ स्वर्ण सिंही रजत खुरी गायों का दान करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के भोजन के पश्चात व्रत का पारायण करता, यानी अपना व्रत तोड़ता था। एक दिन की बात है, द्वादशी के दूसरे दिन भी 2 घड़ी द्वादशी थी। इसके बाद 13 का प्रवेश होना था। राजा पूजा करके गायों का दान कर चुका था, परंतु पारायण करना अभी बाकी था। उसी दिन 88,000 ऋषियों के सहित दुर्वासा ऋषि आ गए। ज्योतिषियों ने पारायण की स्वल्प सी घड़ी रख छोड़ी थी, था उदय त्रयोदशी की तिथि का उस रोज द्वादशी थोड़ी थी। राजा ने दुर्वासा ऋषि का यथोचित सम्मान किया और भोजन करने के लिए कहा। कहा, मुनिवर, आज 2 घड़ियों में ही आपको भोजन कराकर मुझे पारायण भी करना है, अन्यथा फिर त्रयोदशी लग जाएगी। कि राजा बोले, ऋषि राज आज क्षण क्षण की बेहद कीमत है, हे नाथ हमें पारायण की केवल घड़ियों तक मोहलत है। दुर्वासा ने कहा, राजन, अभी किसी ने स्नान नहीं किया है, इसलिए थोड़ा रुको। हम लोग यमुना जी में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, इसके बाद भोजन करेंगे। कि कुछ समय और संतोष करो, हम लोग नहा कर आएंगे, पारायण के मुहूर्त ही में मिलजुल कर भोजन पाएंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए, परंतु लौट कर नहीं आ पाए। अब तो 1 घड़ी शेष रह गई। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि विप्र भोज से पहले खाना और पारायण न करना दोनों पाप हैं। इस धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी को पारायण भी नहीं हो सकता है। ब्राह्मण बोले, हे राजेश्वर, जो चरणामृत नारायण का यह भोजन का भी योग नहीं, साधन भी है पारायण का। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, ऐसा करो, भगवान का चरणामृत पीकर पारायण कर लो, इससे तुम्हारे धर्म पर आंच नहीं आएगी, क्योंकि चरणामृत भोजन में नहीं गिना जाता है। राजा चुल्लू से चरणामृत पी ही रहा था, तब तक दुर्वासा जी आ गए। और लोग कहु वेद विदित इतिहासा, जानत सब क्रोधी दुर्वासा। सारा संसार जानता है कि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। आते ही ऋषिवर तमक उठे, बोले वस सावधान राजन, ऋषिराज नहीं सह सकते हैं तेरा राजसी मान राजन। अरे मूर्ख, तूने हम लोगों को भोजन कराने से पहले पारायण कैसे कर लिया? मैं ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूं, मुझे दुर्वासा कहते हैं।
अच्छा, दुर्वासा का अर्थ क्या होता है? दुर्वासा यानी दूरवासा, मतलब इनसे दूर ही रहो, इसी में भलाई है। दुर्वासा का दूसरा अर्थ है दूर्व रसा, यानी दूर्वा के रस का पान करने वाले दुर्वासा। इसमें पहले वाला अर्थ बिल्कुल सही है। आज दुर्वासा ने क्रोधित होकर राजा से कहा, राजन, कि तूने अतिथियों को ठहरा कर अपना राजत्व जताया है, रे मूर्ख नृपति, दुर्वासा से नेवता दे बैर बढ़ाया है। ऐसा कहकर उन्होंने गुस्से में अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न हो गई। वह प्रलय की आग के समान दहक रही थी। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम्रोस विदीपिता तयः स निर्ममे तस्मै कृत्याम कालान लोपमाम। राक्षसी राजा को मार डालने के लिए दौड़ी। उसे देखकर राजा को कोई भय नहीं हुआ। राजा आंख बंद कर भगवान का ध्यान कर रहा था। अरे, जो भगवान का सच्चा भक्त है वह कभी दुनिया से नहीं डरता, बल्कि सारी दुनिया उससे डरती है। कि यह दुनिया झुकती आई उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी, उसे डर क्या भला जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी। मंजिल खुद चल के आती उस मेहमान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। भगवान अपने भक्तों के कष्ट को कब सहन कर पाते हैं? कि भक्तों की आरत वाणी को सह सकते हैं भगवान कहाँ। जब कष्ट पड़ा हो भक्तों पर तो स्वामी को आराम कहाँ। आज भगवान ने देखा भक्त पर कष्ट है और सह सकते हैं नाथ कब सद्भक्तों की पीर। चला सुदर्शन चक्र भी दुर्वासा के तीर। आज भगवान ने अपने भक्त को निरपराध समझकर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, तुम अभी जाकर कृत्या राक्षसी से राजा की रक्षा करो। आज चक्र के तेज से कृत्या जलकर भस्म हो गई। इसके बाद चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ दौड़ा। आज दुर्वासा अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़े हुए। आगे आगे दुर्वासा हैं, पीछे पीछे चक्र लगा है। दुर्वासा कुबेर के पास पहुंचे, कहा मेरी रक्षा करो। कुबेर ने इंद्र के पास भेज दिया। इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा ने कहा शिव ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। शिव ने कहा विष्णु के पास जाओ। यहां तक लिखा है कि दिशो नभ क्षमाम विवरान समुद्रां लोकान सपालान त्रिदिवम गतः सह यतो यतः धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्शो। आकाश पृथ्वी अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल आदि लोकों में दौड़े। समुद्र के पास गए, लोकपालों से रक्षा का प्रश्न किया। स्वर्ग लोक में गए। वे जहां जहां गए सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कि हर गली गली भटके मुनिवर पर कहीं न उनको राह मिली।
14 भुवनों में घूम फिरे, फिर भी न उन्हें को पनाह मिली। आज शिव ने कहा दुर्वासा से कि अब तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा भगवान विष्णु के पास पहुंचकर विनय करने लगे। अजानताते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम विधेयितस्या पचितिम विधातरो मुच्चेतयन्नाम नुदिते नारकोपी। प्रभु, आपके प्रभाव को न जानने के कारण मैंने आपके भक्त का अपराध किया है। अब चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका नाम ही लेने से सभी जीव पाप से मुक्त हो जाते हैं। आज विनय सुनकर भगवान ने कहा कि हम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विजो, मैं हमेशा भक्तों के अधीन हूं, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरा सब कुछ भक्तों के ऊपर निछावर है। आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। अतः आप अम्बरीश की शरण में जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। मेरे भक्त बड़े दयालु होते हैं, आपको जरूर क्षमा कर देंगे, और अन्यथा यह सुदर्शन चक्र आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज दुर्वासा अम्बरीश की शरण में पहुंचे, बोले राजन, मुझसे अपराध हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। राजा ने सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की कि सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराचित प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूयास्पते। हे भगवान के प्यारे, हजारों दांतों वाले सुदर्शन, मैं आपको नमस्कार करता हूं। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले तथा पृथ्वी की रक्षा करने वाले आप दुर्वासा ऋषि की रक्षा करो। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गया। दुर्वासा ने अम्बरीश की बड़ी प्रशंसा की। 1 वर्ष का समय बीत चुका था। राजा ने पानी तक नहीं पिया, सिर्फ दुर्वासा के लौटने का इंतजार करते रहे। आज राजा ने दुर्वासा से भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। इसके बाद राजा ने स्वयं भोजन किया। भगवान की इच्छा से वह भोजन 1 वर्ष तक ठंडा नहीं हुआ था। इसके बाद बड़े प्रेम के साथ दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया और राजा फिर धर्म पूर्वक राजकाज देखने लगा। कुछ समय बीतने के पश्चात उन्होंने अपने छोटे पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं नारायण का भजन करने के लिए वन को चले गए। वहीं उनकी मुक्ति हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।